नाम हाँ सब दीदी मिल जय बिहान जय बिहान। मोर नाम है थामेश्वरी सिन्हा, हलबा क्लस्टर से है। अभी हम लोग ये सुपर कंपोस्ट बना रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि महिलाएं यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान सुपर कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एकत्र हुई हैं। यह एक प्रकार का जैविक खाद है जो कि मुख्य रूप से 5 प्रकार के जैविक खाद को घनजीवामृत या फिर केंचुआ का खाद में मिलाकर बनाया जाता है, जिससे कि पुराने खाद की शक्ति को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के खाद सुपर कंपोस्ट को बनाने के लिए माइकोराइज़ा, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड की बराबर मात्रा लगभग 10 से 15 ग्राम एवं एनपीके कंसोर्टिया की लगभग 10 से 15 मिलीलीटर एवं केंचुआ खाद या घन जीवामृत के 20 से 25 किलोग्राम खाद का प्रयोग किया जाता है, जो कि 10 डिसमिल क्षेत्र के लिए पर्याप्त होती है। सभी प्रकार के जैव उर्वरक को सीधे तौर पर हम लोग घन जीवामृत या फिर केंचुआ खाद में अच्छे तरीके से मिला करके इसे तैयार कर लिया जाता है और लगभग 10 डिसमिल के क्षेत्र में हम जो भी फसल ले रहे हैं उसके पौध को या फिर बीज को हम लोग में उपयोग किया जा सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी 5 प्रकार के जैव उर्वरक के बारे में जो अभी नाम लिया उसके काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है माइकोराइज़ा, जो कि पौधों के जड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है ट्राइकोडर्मा, जो कि दूसरे फंगस, हानिकारक फंगस जो कि पौधों के आसपास उग जाते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करता है। तीसरा है एनपीके कंसोर्टिया, जो कि एक प्रकार का बायो फर्टिलाइज़र है और पौधे के आसपास एनपीके की उपलब्धता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। चौथा है स्यूडोमोनास, यह भी एक प्रकार का जैव उर्वरक है जो कि दूसरे हानिकारक जो कीटाणु हैं या हानिकारक जो जीव जंतु हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है, फंगस को मारने का काम करता है। और पाँचवा है ह्यूमिक एसिड, यह भी एक प्रकार का बायो फर्टिलाइज़र है जो कि पौधे की ग्रोथ को और पौधे के आसपास की मृदा की गुणवत्ता को सुधारने का काम करता है। कई सारे हमारे किसान भाई होते हैं जिनके पास घन जीवामृत या फिर केंचुआ खाद नहीं होता है, तो उनके पास अगर केवल गोबर खाद भी है तो भी हम लोग इसे सुपर कंपोस्ट बना सकते हैं। इसके लिए 5 प्रकार के जो बायो फर्टिलाइज़र है, माइकोराइज़ा, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड की बराबर मात्रा लगभग 20 से 30 ग्राम और एनपीके कंसोर्टिया की 20 से 30 मिलीलीटर के साथ साथ 2 चीज़ और लगते हैं इसमें, 100 से 125 ग्राम गुड़ और 100 से 125 ग्राम बेसन का हम लोग उपयोग करते हैं। और इसके लिए भी खाद की मात्रा जो गोबर खाद है हमारे पास 20 से 25 केजी होना पर्याप्त होता है, जो कि 5 डिसमिल क्षेत्र के लिए आप जो भी फसल लगा रहे हैं उसके लिए पर्याप्त होती है। खाद बनाने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। इसे जीवामृत के साथ हम लोग उपयोग करते हैं 15-15 दिन के अंतराल में। जैसे कि हम लोगों ने जब पौधा या फिर बीज लगा लिया उसके 15 दिन के बाद इसे जीवामृत पौधे में डाल दिया जाता है। उसके फिर 15 दिन बाद मतलब 30 दिन के बाद में अग्न्यास्त्र और जीवामृत ये दोनों का मिक्सचर को डाला जाता है। 45 दिन बाद ब्रह्मास्त्र, जो कि एक प्रकार का जैव कीटनाशक है, उसका प्रयोग किया जाता है। उसके अगले 15 दिन बाद मतलब 60 दिन के बाद में जीवामृत, केवल जीवामृत का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 75 दिन के बाद में ब्रह्मास्त्र या फिर जीवामृत का हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर ह्यूमिक एसिड को भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर की भाषा में काला सोना कहा जाता है, जो कि ह्यूमिक एसिड भी वही प्रोड्यूस करता है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो 75 दिन के बाद किसी भी प्रकार के नीम कीटनाशक का उपयोग ना करें। उपयोग करने से क्या है, जो हमारे फल हैं या फिर फूल हैं, जो भी हम सब्जी के रूप में जो उपयोग करते हैं उसमें कड़वाहट आ जाता है, जो कि नीम का होता है कड़वाहट, जिससे कि वो स्वाद बेस्वाद हो जाता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब वो फल आने लगे या फिर जो पौधे का खाने वाला भाग हमारे लिए उपयोगी है और वो बनने लगे, तब किसी प्रकार का जैव कीटनाशक जिसमें कि नीम या कड़वाहट भरा कोई अगर अवयव हमने डाला हुआ है तो उसका प्रयोग करने से हमको बचना चाहिए। जाते जाते आखिरी में सलाह देना चाहूँगा कि 80 से 90 दिन के बीच में अगर आपको संभव हो तो खट्टा मट्ठा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पौधों में लगने वाले रोगों के रोकथाम के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सुपर कंपोस्ट बनाते हैं और किसान भाई हम लोग उसको उपयोग करते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।